प्राचीन भारत। सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब दर्जनों ताकतवर राज्य थे, नए नए शहर बन रहे थे और एकदम नए विचार जन्म ले रहे थे। ये वो दौर था जब इतिहास करवट ले रहा था और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। तो लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत का पॉलिटिकल मैप कुछ ऐसा दिखता था। देख रहे हैं, ये कोई एक देश नहीं था, बल्कि आजाद राज्यों का एक, कह सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सा जाल था। और ये सब लगातार एक दूसरे से पावर के लिए लड़ते रहते थे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी भीड़ में से आखिर कैसे एक राज्य इतना ताकतवर बन गया कि उसने बाकी सब को रौंद डाला और भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये एक ऐसा दौर था जब भारत में, आप कह सकते हैं, जबरदस्त बदलाव आ रहे थे। इसी दौर में 16 बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य सामने आए। इन्हें कहा गया महाजनपद। इसका सीधा सा मतलब है महान राज्य। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे कबीले नहीं थे, नहीं, ये तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड राज्य थे, जिनके अपने शहर थे, अपनी सरकारें थीं। असल में यही भारत के दूसरे बड़े शहरीकरण की शुरुआत थी। अब ये बदलाव आया क्यों? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। लोहे के औजारों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था, जिससे खेती में मानो क्रांति आ गई। फसलें ज्यादा होने लगीं और जब अनाज ज्यादा हुआ तो बड़े बड़े शहर बसना मुमकिन हो पाया। और इसी उथल-पुथल के माहौल में बौद्ध और जैन धर्म जैसे एकदम नए विचार भी सामने आ रहे थे। तो इस नए पॉलिटिकल स्टेज के मेन प्लेयर्स कौन थे? जी हाँ, वही 16 महाजनपद। इनमें कुछ बहुत ही प्रमुख राज्य थे, जैसे काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, फिर कोसल, मगध, और दूर उत्तर पश्चिम में था गांधार, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अलग ताकत थी। और पता है, इन सब पर शासन करने का तरीका भी अलग अलग था। ज्यादातर में तो राजतंत्र था, मतलब एक राजा का राज। लेकिन वज्जी और मल्ल जैसे कुछ राज्य गणसंघ थे। इन्हें आप आज की भाषा में एक तरह का रिपब्लिक समझ सकते हैं। यहां कबीलों के सरदार मिलकर एक सभा में शासन चलाते थे। लेकिन इन 16 राज्यों की रेस में एक राज्य सबसे आगे निकलने वाला था, और वो था मगध। तो मगध के इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? असल में कई बातें थीं। पहली बात, इसकी राजधानियां, राजगृह और पाटलिपुत्र पहाड़ों और नदियों से घिरी थीं। मतलब नेचुरल किला, हमला करना बहुत मुश्किल। दूसरी बात, गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, जिससे अनाज की कोई कमी नहीं थी। तीसरी चीज, रिसोर्सेज। पास के जंगलों से लकड़ी और खदानों से लोहा मिलता था, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे। और सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, उन्होंने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। ये उस जमाने के लिए एक गेम चेंजर था। लेकिन देखिए, सिर्फ रिसोर्सेज होना ही तो काफी नहीं होता है ना? एक साम्राज्य बनाने के लिए चाहिए होते हैं महत्वाकांक्षी शासक और राजवंश, और मगध को वो मिले। और इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यक वंश से। यही थे मगध के विस्तार के असली आर्किटेक्ट्स। इस वंश के राजा थे बिंबिसार, जो कूटनीति और ताकत दोनों के उस्ताद थे। उन्होंने क्या किया? कोसल और वज्जी जैसे ताकतवर राज्यों में शादियां करके उन्हें अपना दोस्त बना लिया, और साथ ही इस इलाके में पहली बार एक स्टैंडिंग आर्मी, मतलब एक स्थायी सेना बनाई। फिर उन्होंने पड़ोसी राज्य अंग पर हमला करके उसे जीत लिया, और बस यहीं से मगध के साम्राज्य बनने का सफर शुरू हो गया। बिंबिसार के बाद आए उनके बेटे अजातशत्रु, जो उनसे भी कहीं ज्यादा एम्बिशियस थे। सोचिए, उन्होंने ताकतवर वज्जी गणराज्य को हराने के लिए पूरे 16 साल तक जंग लड़ी। इस जंग में उन्होंने गुलेल और गदा वाले रथों जैसी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, और जब वो जीते तो मगध लगभग अजेय बन चुका था। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, और इनका सबसे बड़ा काम था मगध के एक बहुत बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाना। इस वंश के फाउंडर राजा शिशुनाग ने वो कर दिखाया जो पहले कोई नहीं कर सका था। उन्होंने बहुत ताकतवर राज्य अवंती को हराकर मगध में मिला लिया। इस एक जीत ने मगध और अवंती के बीच चली आ रही 100 साल पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर एंट्री होती है नंदवंश की। ये वो वंश था जिसने मगध को एक राज्य से उठाकर एक सच्चे साम्राज्य में बदल दिया। महापद्म नंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है।
वो पहले ऐसे शासक थे जो क्षत्रिय नहीं थे, और उन्होंने तो जैसे जीत की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक राज्य जीतते गए और अपने साम्राज्य को उत्तर में कुरु से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला दिया। नंद साम्राज्य की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 2 लाख। ये आखिरी नंद शासक धनानंद की पैदल सेना की गिनती थी। इतनी बड़ी फौज कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनसे पंगा ले सके। तो सवाल ये है कि मगध के इस उदय का ऐतिहासिक महत्व क्या था? मतलब इसने भविष्य के लिए क्या रास्ता तैयार किया? देखिए, मगध का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने इन बिखरे हुए राज्यों को एक झंडे के नीचे ला के खड़ा कर दिया। इसने भारत के पहले पैन इंडियन साम्राज्य के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नींव तैयार की। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? नंद साम्राज्य ताकतवर तो था, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका आखिरी शासक धनानंद बहुत ही जालिम और लालची था। उसने जनता पर इतने भारी टैक्स लगाए कि लोग उससे नफरत करने लगे और वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गया। तो सोचिए, एक ताकतवर लेकिन नफरत से भरा साम्राज्य तख्ता पलट के लिए एकदम तैयार खड़ा था। सवाल बस एक था, कौन आगे आएगा और इस मौके का फायदा उठाकर इसे हासिल करेगा? खैर, ये कहानी फिर कभी।